अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में बेंगलुरु पुलिस की टीम निकिता सिंघानिया, निकिता की मां निशा और उसके भाई अनुराग सिंघानिया की तलाश में जौनपुर पहुंची थी। हालांकि जब पुलिस निकिता सिंघानिया की मां के घर पहुंची तो वहां कोई नहीं था और ताला लटक रहा था, जिसके बाद पुलिस ने नोटिस चस्पा कर 3 दिनों में बेंगलुरु में हाजिर होने को कहा है। बता दें कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही निशा सिंघानिया अपने बेटे अनुराग सिंघानिया के साथ घर छोड़कर फरार हो गई थी। निकिता की मां की आखिरी लोकेशन जौनपुर का होटल था, जहां वो सीसीटीवी वीडियो में नजर आई थी। हालांकि उस वक्त अनुराग सिंघानिया साथ था या नहीं, इसे लेकर कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। निशा सिंघानिया जब होटल पहुंची थी तब उनके साथ एक शख्स भी मौजूद था। वो अनुराग था या नहीं, इस बारे में होटल मैनेजर ने भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी थी। रात में लगभग 11:15 बजे के आसपास एक मैम आई, भैया थे, कौन थे जान पहचान नहीं थी, आई हैं, कुछ कहना चाह रही थी, कुछ बात करना, हमने उनसे पूछा। उसके बाद वो बैठी 2 मिनट के लिए, वो बड़ा घबराई थी। उसके बाद वो फिर रिटर्न चली गई। तो कुछ कह रही थी आपसे, घबराई हुई थी कुछ या? नहीं कुछ हमसे कुछ उन्होंने कुछ नहीं कहा। पानी नहीं मांगी? हाँ पानी मांगी, हमने पानी पिलाया उनको 1 गिलास। कितने लोग थे? मैम अकेली थी, एक भैया थे जो गेट पे खड़े थे। अच्छा। हाँ फिर वहीं से वो रिटर्न हो गए। बाइक से थे या 4 व्हीलर से? नहीं बाइक से थे, बाइक से। बाकी और कोई जानकारी नहीं। वहीं इस मामले पर निकिता सिंघानिया के वकील का भी बयान सामने आया है। निकिता के वकील ने इस पूरे मामले पर क्या कहा, सुनिए। बेंगलोर की एफआईआर है, तो वहाँ पुलिस इसीलिए यहाँ पर आज आई भी थी। बेंगलोर पुलिस जो है वो उसी सिलसिले में आई थी एविडेंस कलेक्ट करने, और जो नोटिस दे के गई है वो बेंगलोर में अपेयरेंस के लिए दे के गई है। ये लोग बेंगलोर जाएंगे अपना? हाँ बिल्कुल बेंगलोर जाना ही पड़ेगा। गिरफ्तार करती है तो भी बेंगलोर लेके जाएंगे, यहाँ ट्रांजिट रिमांड बनेगा, लेके जाएंगे यहाँ से। जी। तो ये भी क्या अभी कोर्ट में क्या किए होंगे ये जो आज किया? आज तो अभी तो ट्रांजिट रिमांड बनी नहीं है, गिरफ्तारी जितना सुनने में आया हुई नहीं है किसी की। तो अभी अब वो अपना जो एविडेंस कलेक्ट करें, क्योंकि जो भी एविडेंस है अब तो ऑन रिकॉर्ड है ना। जैसे 498 का है, इसमें चार्जशीट आ गई है। एविडेंस कलेक्ट किए होंगे हमको लगता है। हाँ मोस्ट प्रोबेबली एविडेंस कलेक्ट किए होंगे, जो एक प्रोसेस होता है पुलिस का अपना। जी निश्चित रूप से किया आज होगा। यही किए होंगे। हाँ बिल्कुल। तो लेके जाएंगे अपने को, हमारे यहाँ गिरफ्तार नहीं कर पाते हैं तो नहीं लेके जाते हैं तो फिर जाएंगे अपने न्यायालय में, फिर वहां से वारंट वगैरह लेकर के आएंगे। वारंट जारी करेंगे। हाँ एनबीडब्ल्यू लाएंगे, 82 लाएंगे, कुर्की लाएंगे। जो एक प्रोसेस जो एक ओवरऑल होता है, जो एक अब जो नई बीएनएसएस आ गई है, जिससे पहले सीआरपीसी थी, तो जो प्रोविजन दिए हैं उसी प्रोविजन से तो बेंगलोर भी चलेगा या ये यूपी भी चलेगी। 7 घंटे बेंगलुरु पुलिस सीजेएम कोर्ट में थी। जी सुबह 12 बजे से लेकर पौने 7 बजे तक 7 घंटे क्या कानूनी प्रक्रिया की पुलिस? अब वो एविडेंस कलेक्ट करने आए होंगे निश्चित रूप से, और जैसा सुना है कि वो आए थे जो अभियुक्त बनाए गए हैं उनकी भी खोज खबर लेने और उनसे कुछ जो है जानकारी इकट्ठी करने आए थे। और उन्होंने एक नोटिस भी सुनने में आया कि चस्पा की है कि वो 3 दिन में अपना स्पष्टीकरण दें। वो उसके लिए आए होंगे और न्यायालय से जो रिकॉर्ड उनको चाहिए होगा, क्योंकि जो मुकदमे यहाँ चल रहे थे वो निश्चित रूप से जिनका डिस्पोजल भी हो गया है, तो वो यहीं से उनको जो भी एविडेंस की जरूरत होगी मिल सकता है। नहीं उसमें देखिए, अब वो तो जिसने आरोप लगाया वो इस दुनिया में है नहीं, तो बहुत कुछ तो उसके आरोपों के बारे में जो हाँ जो जिसने आरोप लगाया वो नहीं है। जिसने आरोप लगाया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो कोई भी बात कहने पर वो चीजें ऐसे हैं कि उसका जवाब अब देगा कौन, क्योंकि जो फैक्ट है, जो हम लोग पटल पर देखे हैं, जो आपको जजमेंट भी मिला होगा, नहीं होगा तो उपलब्ध करा देंगे, तो उसमें जो चीजें आई हैं वो ये हैं कि दोनों में थोड़ा सा एक जॉब के साथ साथ एक थोड़ी जो आजकल की जो लाइफ स्टाइल है उसका भी कुछ प्रभाव रहा होगा, क्योंकि दोनों लोगों ने एक दूसरे के ऊपर जो है जो आया है कि चरित्रहीनता का आरोप लगाया है। अतुल ने लगाया था इनके ऊपर, अतुल ने भी लगाया और इनकी तरफ से भी लगाया गया था कि इनके भी अवैध संबंध है।
बता दें कि बीते दिनों 34 साल के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने आत्महत्या कर ली थी। अतुल ने अपनी जान देने से पहले करीब 1 घंटे 20 मिनट का एक वीडियो बनाया था, जिसमें उन्होंने कई सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद सिस्टम पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। अतुल सुभाष ने आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, पत्नी के भाई अनुराग सिंघानिया और पत्नी के चाचा सुशील पर लगाया है। उसी वीडियो में अगर आप सुनेंगे तो बताया गया है कि अगर वो हाई कोर्ट में जाते तो उनको जाने आने की जो किराया है वो 50,000 रुपये हमें देना पड़ता। तो क्या एक हस्बैंड जो है वो एटीएम मशीन की तरह काम कर रहा है कि आपको मेंटेनेंस कॉस्ट दे, आपके बच्चे को मेंटेनेंस कॉस्ट दे, और फिर अगर हम हाई कोर्ट में अपील कर रहे हैं तो उसके जाने आने का खर्च जो है वो 50,000 रुपये बियर करना पड़े। तो मुझे ये समझना है लॉ से या सिस्टम से कि कैसे ये लॉ सिस्टम काम करता है। मेंटेनेंस कॉस्ट जो मांगा जाता है, क्या उसके पीछे जो है वो कोई वो है बेसिस है, या सिर्फ जो लड़का ज़्यादा कमा रहा है वो उसका जो है ज़्यादा पैसा देना है। जो लड़का ज़्यादा पैसा कमा रहा है उसको घूस ज़्यादा देना पड़ रहा है। वहाँ की जो जज हैं, वो जज साहिबा जो हैं वो बोल रही हैं कि 5 लाख रुपए दो, अगर तुम दोगे मुझे तो मैं ये केस सेटल कराऊंगी, अदरवाइज सारे आप तुम्हारे और तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स को मैं कोर्ट में बुलाती रहूँगी। उसके बाद शायद उन्होंने, जब मेरे भाई ने मना कर दिया ऐसा, तो शायद उन्होंने कोर्ट्स के जो डेट्स हैं वो बहुत फ्रिक्वेंटली देनी पड़े, बिकॉज कि वो परेशान हो। और आपको पता है कि कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की कितनी छुट्टियाँ होती हैं, क्या होती हैं। तो कॉर्पोरेट छुट्टियों की वजह से वो जब डेट्स मांगता था पेशकार से कि भाई मुझे सैटरडे दे दिया जाए, वो सैटरडे नहीं देता था। 500,000 रुपये उससे लिए जाते थे। पेशकार जो है वहाँ पे वो 500 से 1,000 रुपये लेता था, बिकॉज वो पैसा ज़्यादा कमाता है। बाकी और लोगों से वो 50 रुपये चार्ज करता है। बिना 50 रुपये चार्ज किए हुए वो किसी को डेट नहीं देता है। ये उस वीडियो में मेंशन है। अतुल के पिता अपने बेटे को याद कर भावुक हो जा रहे हैं। अतुल सुभाष ने मौजूदा सिस्टम पर जो सवाल उठाए हैं, उसके बाद उनके पिता और उनके भाई भी सिस्टम में सुधार की मांग कर रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। नहीं, सबसे बड़ा शौक यही है। हमारे बच्चे से मिलने नहीं दिया गया। मैं गया तो मैं भी चाहता था कि मैं अपने पोता को आज तक गोदी में नहीं लिया हूँ, चूँकि मैं कभी बंगलोर नहीं गया। मैं ना वो यहाँ कभी आई है, एक दिन के लिए आई और फिर उसके बाद दोबारा आई नहीं। उसने लिखा है कि मुझे प्रताड़ित किया जाता था, दहेज की मांग की जाती थी। आप सोच के देखिए, जो बहू कभी आई नहीं, जिससे कभी मैंने बात नहीं किया, उसको मैं क्या बोल सकता हूँ। जस्टिस इज ड्यू। हाँ, अंतिम समय तक भी उन्होंने यही बात कही। हाँ, तो जस्टिस तो है, बाकी वो तो शहीद हुआ है ना। मैं तो ये समझता हूँ कि मेरा बेटा शहीद हो गया। जैसे भगत सिंह शहीद होकर के राष्ट्र को संदेश दे के आज़ादी दिलवाया है, तो इस बुरे, हम समझते हैं, करप्शन जो चल रहा है अदालत में और न्याय में, उसको जरूर नरेंद्र मोदी जी और जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट, और उनके जो उच्च अधिकारी हैं, न्यायाधीश हैं, उनको चाहिए कि ये न्यायालय जो है एक मंदिर है। वहाँ पर बैठा हुआ इंसान यदि करप्शन करेगा तो फिर और अतुल सुभाष का ऐसा करेंगे। मैंने उसकी यही भावना थी कि और कोई अतुल सुभाष ऐसा नहीं करे, कानून में सुधार हो। ये कानून का जो गलत दुरुपयोग हो रहा है उस पर संशोधन करने की ज़रूरत है। और हमारे परिवार को न्याय एक ही चाहिए कि हम लोग यदि दोषी हैं तो उसका जांच कराया जाए। और मेरे पोता को कम से कम यदि न्यायपालिका में कोई ऐसा प्रावधान हो कि हम लोग को दिए जाए, तो हम लोग सोचेंगे कि ये बहुत बड़ा एहसान है हम लोग के परिवार पर इस न्याय का। यही हम मान के चलते हैं भाई साहब, और कुछ हम नहीं बोलेंगे।